सीखने से प्रेम करो। मेरे प्रिय बच्चों, काम से प्यार करो और तुम सुखी रहोगे। सीखने से प्यार करो और तुम प्रगति करोगे। सीखने के लिए पहले तुम्हें यह अनुभव होना चाहिए कि तुम कुछ नहीं जानते। सीखने के लिए तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और जो पढ़ना हो उसे बहुत सावधानी से चुनो। सच्ची बुद्धिमत्ता है किसी भी स्रोत से आ सकने वाले ज्ञान को सीखने के लिए तैयार रहना। हम फूल से, पशु से, एक बच्चे से चीज़ें सीख सकते हैं, बशर्ते कि हम हमेशा अधिक जानने के लिए उत्सुक हों, क्योंकि संसार में केवल एक ही शिक्षक है, परम प्रभु, और वे हर चीज़ में से अभिव्यक्त होते हैं। इस तरह तुम्हारे जीवन की सभी छोटी बड़ी घटनाएं प्रगति का अवसर बन सकती है। अगर तुम उनसे लाभ उठाना जानो तो ब्यौरे की एकदम नगण्य चीज़ें भी अंतः प्रकाश की ओर ले जा सकती है। जब कभी तुम किसी ऐसी चीज़ में लगे हो जो तुम्हारे पूरे ध्यान की मांग नहीं करती, तो अपनी अवलोकन शक्ति को विकसित करने का लाभ उठाओ। तुम देखोगे कि तुम मज़ेदार खोजें कर पाओगे। जल्दी सोना और जल्दी जागना कैसे लाभप्रद होता है? जब सूर्यास्त होता है तो धरती पर एक प्रकार की शांति उतरती है और यह शांति नींद के लिए सहायक है। जब सूर्योदय होता है तो धरती पर एक ओजस्वी शक्ति उतरती है और यह शक्ति काम में सहायक होती है। जब तुम देर से सोते और देर से उठते हो तो तुम प्रकृति की शक्तियों से उल्टे चलते हो और यह बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। संकल्प शक्ति को सशक्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उसे प्रशिक्षित करो, जैसे मांसपेशियों से काम लेकर उनसे कसरत करवाई जाती है, वैसे ही इससे कसरत करवाओ। एकाग्रता और संकल्प शक्ति को मांसपेशियों की तरह विकसित किया जा सकता है। वे नियमित प्रशिक्षण और कसरत से विकसित होती है। मनुष्य होने के लिए अनुशासन अनिवार्य है। हमेशा अपनी पूर्णतम और सत्यतम पूर्णता को चरितार्थ करने की अभिप्सा में रहो और आरंभ के लिए स्वयं अपने ऊपर लगाए गए कठोर अनुशासन में ईमानदार, सच्चे, स्पष्ट वक्ता, उदात्त और पवित्र होने की चेष्टा करो। मन में वाद विवाद को कैसे रोका जाए? पहली शर्त है जितना हो सके कम बोलो। दूसरी शर्त है केवल उसी चीज़ के बारे में सोचो जो तुम इस समय कर रहे हो। उसके बारे में मत सोचो जो तुम्हें करना है या जो तुम कर चुके हो। जो हो चुका है उसके लिए कभी न पछताओ और जो होने वाला है उसकी कल्पना न करो। जहाँ तक बन पड़े अपने विचारों में निराशा को रोको और स्वेच्छापूर्वक आशावादी बनो। अगर तुम यह नहीं चाहते कि दूसरे तुम्हारा मजाक उड़ाए तो तुम भी औरों का मजाक न उड़ाओ। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो तुम भी हमेशा सम्माननीय ढंग से काम करो। अगर तुम चाहते हो कि सब तुमसे प्यार करें तो तुम भी सबसे प्यार करो। भयहीनता की भावना से उपजता है, फिर भी उससे छुटकारा पाने का एक उपाय है और वह है भागवत कृपा पर विश्वास रखना। सभी परिस्थितियों में रक्षा के लिए उसी पर निर्भर रहना। सच्चा बल और सुरक्षा हृदय में स्थित भागवत उपस्थिति से आते हैं। अगर तुम इस उपस्थिति को हमेशा अपने अंदर रखना चाहो तो सावधानी के साथ वाणी, आचरण और क्रिया से समस्त अशिष्टता और गंवारूपन को दूर रखो। स्वाधीनता को स्वच्छंदता और आज़ादी को अभद्र व्यवहार का लाइसेंस न मान बैठो।
विचार शुद्ध होने चाहिए और अभिप्सा तीव्र। केवल शांत स्थिरता में ही सब कुछ जाना और किया जा सकता है। जो कुछ उत्तेजना और उग्रता में किया जाता है वह मतिभ्रंश और मूर्खता है। सत्ता में भागवत उपस्थिति का पहला चिन्ह है शांति। सबसे अधिक महत्वपूर्ण शर्त है विश्वास। एक बालक का विश्वास और यह सरल भाव की ज़रूरी चीज़ आ जाएगी, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं। जब बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसे विश्वास होता है कि वह आ जाएगी। इस प्रकार का सरल विश्वास या निर्भरता सबसे अधिक महत्वपूर्ण शर्त है। श्रद्धा और सच्चाई सफलता के जुड़वा एजेंट है।